नमस्कार। आज हम भारत की 3 बहुत ही अलग लेकिन सच्ची अलौकिक कहानियों की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये कहानियां हमें डर, एक पूरे समुदाय पर आए खतरे और आखिर में अटूट आस्था के एक अनोखे सफर पर ले जाएंगी। अब एक प्रेतबाधित बस स्टॉप, एक शापित गांव और एक पवित्र मोटरसाइकिल। सुनने में तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं लगता है ना, लेकिन यही तो कमाल है। ये कहानियां दिखाती हैं कि आज के भारत में भी अलौकिक ताकतें लोगों की जिंदगी को कैसे छूती हैं और कैसे कभी-कभी डर भी आस्था में बदल जाता है। तो चलिए एक-एक करके इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारी पहली कहानी एक ऐसे डर की है जो इंसान को अंदर तक हिला देता है, बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस कराता है। ये कहानी है रोनित की और उसके एक बेहद खौफनाक अनुभव की। 15 साल का रोनित, उत्तर प्रदेश का एक आम सा लड़का। उसकी जिंदगी भी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, पर फिर एक शाम इंसानियत दिखाने की एक छोटी सी कोशिश उसे सीधे एक भयानक अनुभव में खींच ले गई। जरा इस सिचुएशन को सोचिए। एक शाम कोई किसी रोती हुई महिला की मदद करने जाता है और अगले ही पल वो एक खौफनाक आत्मा में बदल जाती है, जिसके पैर टूटे हुए हैं और वो हवा में तैर रही है। रोनित के साथ बिल्कुल यही हुआ था, पर असली खौफ तो अभी बाकी था। उसी रात ठीक 2 बजे वही आत्मा उसके बिस्तर पर आ बैठी। हाथ में वही पानी की बोतल थी, लेकिन अब उसमें पानी की जगह खून भरा था और वो रोनित का गला घोंट रही थी। और यही वो सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा था जहां मदद का जवाब हमले से मिलता है। बस इसी एक पल ने इंसानियत को गहरे खौफ में तब्दील कर दिया। और शायद सबसे डरावनी बात यही थी कि इसका कोई अंत नहीं हुआ। आत्मा तो गायब हो गई, लेकिन अपने पीछे गहरे जख्म और कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई। ये एक ऐसा अनुभव था जो रोनित के साथ हमेशा के लिए रह गया। चलिए अब एक अकेले इंसान के डर से आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि क्या होता है जब खतरा किसी एक पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे समुदाय पर मंडराने लगता है। हमारी अगली कहानी एक ऐसे ही गांव की है। रामपुरा गांव की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले टोटका को समझना होगा। ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये काले जादू का एक रूप है जिसका मकसद ही होता है किसी को नुकसान पहुंचाना। ये कोई अनजाना डर नहीं था। गांव वालों को अपने घरों के बाहर सच में ये डरावनी चीजें मिल रही थीं, जैसे नींबू, राख, खून से सनी मिट्टी और तो और इंसानी हड्डियां। ये इस बात का पक्का सबूत था कि कोई जानबूझकर उनके गांव को बर्बाद करना चाहता था। तो मतलब यहाँ पर 2 ताकतें आमने सामने थीं, बिल्कुल सीधी टक्कर। एक तरफ जागनी, जो बदला लेने की आग में जल रही थी और काले जादू का इस्तेमाल कर रही थी, और दूसरी तरफ थे गांव के पंडित जो अपने लोगों को बचाने के लिए पवित्र मंत्रों और पूजा पाठ का सहारा ले रहे थे। तो ये एक जंग थी, बदले और बचाव के बीच। और इस टकराव का अंत बड़ा ही नाटकीय था। गांव की जो सामूहिक आस्था थी और पंडित के जो पवित्र अनुष्ठान थे, उनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि जागनी का काला जादू उसी पर पलट गया। यहाँ पर एक इंसान की नफरत पर पूरे समुदाय के विश्वास की जीत हुई। अब तक हमने सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाली आत्माओं की बात की है, लेकिन अब हम एक ऐसी कहानी की ओर बढ़ते हैं जो दिखाती है कि कभी-कभी आत्माएं रक्षक भी बन जाती हैं और डर की जगह श्रद्धा ले लेती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक दुखद हादसे से। राजस्थान के पाली में ओम बन्ना नाम के एक नौजवान की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ आता है। कहा जाता है कि पुलिस वाले जब भी उस मोटरसाइकिल को थाने ले जाते, वो बाइक अपने आप रहस्यमयी तरीके से वापस उसी दुर्घटना वाली जगह पर पहुंच जाती, हर बार। और बस इसी चमत्कार ने एक दुखद घटना को आस्था की कहानी में बदल दिया। लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ओम बन्ना की आत्मा आज भी उस बाइक में है और वो उस खतरनाक सड़क पर यात्रियों की रक्षा करती है। आज उन्हें बुलेट राजा के नाम से पूजा जाता है। यहाँ के जो रीति रिवाज हैं वो डर से नहीं बल्कि श्रद्धा और शुक्रगुजारी से जुड़े हैं। लोग उनकी मोटरसाइकिल की पूजा करते हैं, सुरक्षित सफर की कामना करते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो धन्यवाद देने के लिए पेड़ पर पवित्र धागे बांधते हैं। तो चलिए अब इन अलग अलग प्रथाओं को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये अलौकिक शक्तियों के साथ इंसानी रिश्ते के बारे में असल में क्या बताती हैं। यहाँ कितना बड़ा अंतर है देखिए। एक तरफ टोटका है जिसका मकसद ही बदला लेना और डर फैलाना है, जिसमें हड्डियां और खून जैसी चीजें इस्तेमाल होती हैं।
वहीं दूसरी तरफ ओम बनना की पूजा है, जिसका मकसद सुरक्षा और आभार व्यक्त करना है, जहां प्रसाद और पवित्र धागों का इस्तेमाल होता है। तो रौनित का खौफनाक अनुभव, रामपुरा गांव पर आया श्राप और बुलेट राजा की पूजा, ये तीनों एकदम अलग कहानियां हमें एक साथ मिलकर क्या सिखाती हैं? ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि आज भी अलौकिक दुनिया में विश्वास लोगों के जीवन को आकार देता है, चाहे वो डर के रूप में हो, खतरे के रूप में या फिर सुरक्षा के रूप में। ये कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या अलौकिक में विश्वास सिर्फ अनजाने के डर से पैदा होता है, या ये उम्मीद और सुरक्षा पाने की हमारी गहरी मानवीय जरूरत का भी प्रतीक है।